हेलो देयर एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो मैं क्या है ना, आप लोगों के साथ नॉर्मल रेंज के तो प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ, है ना, शेयर करती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ 500 रुपीज़ के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स शेयर करूँ विच आर लिटरली वर्थ योर मनी। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट रोलिंग। लेट्स स्टार्ट विद अ प्रोडक्ट जो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है लेकिन आपका लिटरली 3 in 1 वाला काम करता है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, इल्यूमिनेट करेगा और प्राइमर का भी काम करेगा, विच इज़ दिस प्रोडक्ट फ्रॉम मार्स। ये है मार्स का इल्यूमिनाटी बेस। मेरा जो इसमें शेड है वो है 02 पिंक बीम। आई गेस इसमें 3 शेड्स आते हैं, एक पिंक आता है, एक सिल्वर आता है, गोल्डन आता है। आई एम नॉट रियली श्योर, या फिर एक नेचुरल शेड है। ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ना, ये आप 4 साल तक यूज़ कर सकते हो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। बिकॉज अगर कोई बंदा डेली बेसिस पे मेकअप नहीं कर रहा है, कभी कभी कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट 4 साल में तो आप अच्छे तरीके से उसको वसूल सकते हो। आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं जाने वाला। एंड आई लव दिस मोनोक्रोमैटिक पैकेजिंग, जस्ट लुक एट दैट। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे आपको नोजल फॉर्म मिल जाती है एंड व्हेन यू टेक आउट योर प्रोडक्ट, ये इस तरीके का कुछ क्रीमी फॉर्म में प्रोडक्ट है। दिस इज नॉट रियली लिक्विडी, लाइक आपका जिस तरीके का मॉइस्चराइजर का टेक्सचर होता है ना, इसका टेक्सचर कंप्लीटली उस तरीके का है। व्हेन यू ब्लेंड इट आउट, इट्स कंप्लीटली लाइक अ मॉइस्चराइजर। जिस तरीके से आप एक मॉइस्चराइजर को ब्लेंड करते हो ना, उसी तरीके से ब्लेंड होता है। एंड जस्ट लुक एट दैट बीम लाइक शाइन। आपको दोनों हैंड्स में, मैं इसको और अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देती हूँ। यू कैन क्लियरली टेक अ लुक एट दैट डिफरेंस। और जो बचा हुआ प्रोडक्ट है ना, यू कैन डेफिनेटली यूज इट ऑन योर फेस इस तरीके से। ये आपके फेस पे इल्यूमिनेशन देने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जस्ट लुक एट दैट विद इन सॉर्ट ऑफ ग्लो। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि विंटर्स में स्किन बहुत डल रहती है, ड्राई रहती है, दे डू नॉट वांट टू अप्लाई एनी बेस प्रोडक्ट, उनको सिर्फ चाहिए कि एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लिया, जिसको लगाने से ना इसे बहुत ही ग्लोई सा बेस भी हो जाए, तो वो सिर्फ डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज इट ऑन योर बॉडी एज अ बॉडी शिमर ऑयल। जैसे आप देख रहे हो मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कितना नेचुरली मेरी बॉडी ग्लो कर रही है। तो आप इसको लिटरली मल्टीपल वेज से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप 2 कंसीलर्स विच आर लिटरली अ स्टील डील अंडर ₹500, जिसमें सबसे पहला आता है ये मार्स का कैंसल कंसीलर। नाउ आई यूज्ड टू लव स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, बट जब से मैंने ये ट्राई करा ना, देयर इज नो गोइंग बैक। दिस इज द मार्स कैंसल कंसीलर और इसमें जो मेरा शेड है ना, वो है 03 ड्रीमी बेज। नाउ ड्रीमी बेज मेरे लिए थोड़ा सा येलोअर पड़ जाता है, बट आई फील लाइक इट्स ओके बिकॉज मैं पाउडर करके देन ब्लश करके उसको बैलेंस आउट कर देती हूँ। दैट्स द थिंग। बहुत सारे अच्छे खासे शेड्स इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे पहली बात तो ये आपको मिलता है। यू रिसीव इट लाइक दिस। दिस इज हाउ द कंसीलर लुक्स लाइक। यू कैन टेक अ लुक एट दैट कवरेज। मेरी यहाँ पे ग्रीन वेन्स थी, उसने लिटरली ना उसको हाइड कर दिया है। मतलब लिटरली आपको 150-200 रुपये में इतना तगड़ा कंसीलर मिल रहा है। ये आपको फुल कवरेज देता है, लिटरली बिल्डेबल है। डेफिनेटली अगर आपको लग रहा है कवरेज कम है तो आप इसको बिल्डअप कर सकते हो। बिल्कुल भी पैची नहीं होता है, केकी नहीं होता है और ऑक्सीडाइज उतना ज़्यादा ये नहीं होता है। मैंने लिटरली ना मार्स के जो तीनों फेमस कंसीलर्स है ना, वंडर कवर, देन ये वाला और ब्लॉसम ग्लो, इनके 3 के बीच में कंपैरिजन वीडियो बनाया था कि कौन सा ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है। एंड उसमें से मुझे बेस्ट ये वाला लगा था क्योंकि उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होता है, कवरेज भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग देता है, एट द सेम टाइम इट्स सुपर अफोर्डेबल। मेरे फेवरेट कंसीलर की बात कर ली जाए, थोड़ी सी मिड रेंज में लेकिन 500 रुपये के अंदर, इज दिस वन फ्रॉम एज रिवाइन। दिस इज द मेबलिन एज रिवाइन कंसीलर, जिसमें मेरा शेड है 120 लाइट। 120 लाइट इज लाइक द एग्जैक्ट मैच फॉर मी। आप मेरी नेक का कलर देख सकते हो एंड यू कैन टेक अ लुक एट द कलर ऑफ माई फेस। मतलब ये इतने अच्छे तरीके से मेरे को मैच करता है ना। इस कंसीलर की खासियत, अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही लगा लोगे ना थोड़ा थोड़ा, तो ये एक मीडियम कवरेज वाला कंसीलर आपके लिए वर्क करेगा। बट अगर आप इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी लेके लगाओगे तो ये आपको फुल कवरेज देता है। आई हैव सीन मेकअप आर्टिस्ट यूजिंग दिस अपने क्लाइंट्स के ऊपर। जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनको भी मैंने देखा है, इफ़ दे वांट टू इवन यूज इट एज अ बेस को थोड़ा और एनहांस करने के लिए लोग इसको बेस में भी यूज़ कर रहे हैं, कंसीलर की तरह भी यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज ये कंसीलर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग है और ऑक्सीडाइज तो ये होता ही नहीं है। होगा भी ना तो इतना होगा कि 19-20 का फर्क होता है, आपको पता भी नहीं चलता। इट ब्लेंड्स सो नाइसली ऑन योर स्किन, एकदम स्किन लाइक फिनिश देता है, लेकिन कवरेज जो है वो बहुत ही तगड़ी है इसकी। नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव इज दिस वन फ्रॉम स्विस ब्यूटी। ये है स्विस ब्यूटी का चीक इट अप ब्लश। इट हैज़ जोजोबा ऑयल एंड एक ये ल्यूमी मैट आपको फिनिश देता है। माई शेड इन दिस पर्टिकुलर वन इज 05 चिक मी अप। नाउ द रीजन वाई आई लव दिस प्रोडक्ट, फर्स्ट अप आपको ये इस तरीके की इसके ऊपर ना एक प्लास्टिक की टॉपिंग मिल जाती है, जिससे आपका प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। वरना क्या होता है ना, ऐसे स्टिक वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसके ऊपर मिट्टी लग जाती है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। नाउ यू कैन जस्ट रोटेट योर प्रोडक्ट इफ़ यू वॉन्ट। सबसे पहले तो मैं आपको इसका कलर दिखा देती हूँ। जस्ट लुक एट दैट
ब्यूटिफुल कलर और आप इसकी पिगमेंटेशन खुद देख सकते हो। Now let me tell you why I love this product. First up, if you are someone जिनको जो मतलब ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर ऑफिस वगैरह जाते रहते हैं, just take a little bit of product like this and you can apply it as a blush. Just take a look at that. इंस्टेंटली आप देख रहे हो कितना बढ़िया इसने कर दिया। और यू डू नॉट हैव टाइम, आपको एकदम से आई मेकअप करना पड़ गया तो आप फटाफट इस तरीके से आई स्पेस को लगा सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट ऑन योर लिप्स एज अ लिपस्टिक। मतलब 3 का काम हो रहा है। इतना टिंगू सा प्रोडक्ट है, आपकी पॉकेट में भी आ जाएगा और इसमें शेड रेंज एक्चुअली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बहुत ही क्रीमी प्रोडक्ट है, बहुत ईजिली ब्लेंड आउट हो जाता है, पैची बिल्कुल भी नहीं करता। दैट्स द रीजन आई कम्प्लीटली लव। सिर्फ हल्का सा कंसीलर लगाओ, ये वाले प्रोडक्ट को चीक्स पे लगा लो, आईज पे लगा लो, लिप्स पे लगा लो और पाउडर से सेट कर लो, यू आर गुड टू गो। मस्कारा लगाओ, खत्म। मतलब इतना तगड़ा रहता है ये प्रोडक्ट। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं लेकिन दिस इज समथिंग आई टोटली लव बिकॉज इसका जो कलर है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगता है ना। डेफिनेटली यू नीड समथिंग टू सेट योर फेस जो अफोर्डेबल प्राइस में हो लेकिन अच्छे ब्रांड का हो, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस कॉम्पैक्ट फ्रॉम मेबलिन। ये है मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी कॉम्पैक्ट मैट प्लस पोलेस और इसमें जो मेरा शेड है वो है 115 आइवरी। द ओनली थिंग आई विल से, अगर आपका मेरे से भी फेयर स्किन टोन है तब ये मत लेना, तब वो स्क्वायर वाला जो आता है ना मैट प्लस पोलेस वो ले लेना। लेकिन ये वाला जो है ना इसमें लाइटर स्किन टोन के लिए उतने शेड्स नहीं है। दिस इज द लाइटेस्ट शेड और ये मेरे लिए भी थोड़ा सा डार्कर रहता है, मतलब आपको पता लग रहा होगा। लेट मी जस्ट शो यू अ लिटिल स्वॉच। आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा दैट दिस इज डार्कर फॉर मी। तो द ओनली थिंग आई फेल्ट वॉज दिस, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट दिस कॉम्पैक्ट इज अमेजिंग। आई डोंट नो पहले इसका जो लाइट शेड था ना वो मेरी स्किन से मैच होता था। इतनी अमेजिंग कवरेज ही देता है आपकी स्किन टोन के ऊपर, बहुत अच्छे से मेकअप को सेट कर देता है। इतना अफोर्डेबल है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, अगर आप चाहो आपको कंसीलर फाउंडेशन कुछ लगाने का मन नहीं भी है, यू कैन जस्ट डायरेक्टली टेक सम प्रोडक्ट ऑन योर ब्रश और अपने फेस पे लगा लो। ये आपको अमेजिंग सी कवरेज दे देता है, बहुत ही सही रहता है। द ओनली ड्रॉबैक की लाइटर स्किन टोन के लिए इस वाले पर्टिकुलर कॉम्पैक्ट में अप्रोप्रिएट शेड्स नहीं है, उसके लिए आपको स्क्वायर वाले में जाना पड़ेगा। उसका जो शेड आता है क्लासिक आइवरी, दैट इज गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर यू बिकॉज वो मेरी स्किन टोन पे बहुत अच्छे से सूट कर जाता है। नाउ आईलाइनर लगाना हर लड़की को पसंद है, आई नो मुझे भी लगाना पसंद है, लेकिन जो वो लिक्विड आईलाइनर है ना इतना मेस क्रिएट कर देता है। कई बार होता है कि हमें बहुत फटाफट में आईलाइनर लगाना है और उसको बहुत ध्यान से तसल्ली से बैठ के लगाना पड़ता है कि आपका आईलाइनर या तो ख़राब हो जाएगा या तो लेट हो जाओगे। तो उस केस में यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन। दिस इज़ फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन। ये है स्लिक फ्लिक स्केच आईलाइनर, माई गो टू। ये रहता है मेरी शीशे वाली अलमारी में बिकॉज अगर मुझे बाहर जाना है, मुझे फटाफट आईलाइनर लगाना है, आई जस्ट टेक दिस वन। मैं अपना आईलाइनर ड्रॉ करती हूँ और चली जाती हूँ। सबसे पहले तो जस्ट टेक अ लुक एट दैट। इतनी इंसेन पिगमेंटेशन है ना इसकी, जेट ब्लैक, एंड बहुत ही ईजिली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। द बेस्ट थिंग, इवन दो इट्स अ स्केच आईलाइनर, जस्ट टेक अ लुक एट इट्स टिप। मतलब इतनी फाइन टिप आपको मिल रही है, आप पतले से पतला विंग आईलाइनर इसकी हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो। द बेस्ट थिंग कि ये जो है ये स्मज प्रूफ भी है और ट्रांसफर प्रूफ भी है। एक बार अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा, अगर आप गलती से स्मज वगैरह भी कर दोगे ना तो बिल्कुल भी आपका फैलने नहीं वाला। दैट्स द ओनली थिंग। बट समथिंग आई लव कि अगर मेकअप रिमूवर से रिमूव करोगे ना तो ईजिली हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप घिसते ही रह गए और आपका मेकअप ही नहीं होता, आई लैशेज उतर गए, तो ये उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। मस्कारा के लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि दी एवरीडे बेसिस के लिए कोई मस्कारा शेयर कर दो। फर्स्ट ऑफ द एवरीडे बेसिस के लिए आई ऑलवेज रिकमेंड गो फॉर समथिंग दैट्स वॉशेबल। अगर आप एवरीडे बेसिस पे वाटरप्रूफ मस्कारा लगा रहे हो, आप अपनी आई लैशेज से गंजे हो जाओगे लिटरली। मतलब आपकी आई लैशेज बचने नहीं वाली हैं। कभी कभी होता है ठीक है लगा लिया क्योंकि उसको फिर बाम वगैरह से रिमूव करना पड़ता है, बट डेली पे लगाओगे ना तो आपकी आई लैशेज को बहुत ज़्यादा हार्म करेगा। तो वॉशेबल मस्कारा ऐसा नहीं है कि हाथ लगा उतर गया, पानी गिरा उतर गया, नहीं। जब आप मेकअप रिमूवर से उसको रिमूव करोगे तब वो इजीली रिमूव हो जाएगा। दैट्स व्हाट वॉशेबल मीन्स। एंड वॉशेबल मस्काराज में मेरा फेवरेट है ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा। दिस इज द प्रिसिशन थिकनिंग लॉन्ग लैश मस्कारा। बहुत अच्छी लेंथ देता है, बहुत अच्छी वॉल्यूम देता है। दिस इज व्हाट आई हैव ऑन माय लैशेस राइट नाउ एंड यू कैन जस्ट टेक अ लुक एट दैट लेंथ। बहुत अच्छी लेंथ देगा, बहुत अच्छा वॉल्यूम देगा, अच्छी खासी ब्लैकनेस दे देता है कि आपकी आईज जो है वो अच्छी लगे, लेकिन जब आप इसको रिमूव करोगे बहुत इजीली रिमूव भी हो जाता है। ऑल्सो आई लव इट्स वॉन्ड। ये कुछ इस तरीके की वॉन्ड है, फ्रंट से आपको बहुत ही पतली सी मिलती है, तो क्या है ना कि लोअर लैशेस पे जब आप मस्कारा लगाते हो ना वहाँ पे भी आपका बहुत ईजिली लग जाता है और आपकी स्किन पे टच नहीं होता ना। स्विस ब्यूटी के लिप लाइनर्स आर समथिंग जो आपको 60-70 रुपये में मिल जाते हैं, बट द रिजल्ट यू आर गेटिंग इज सो हाई क्वालिटी, सो हाई एंड। इसमें मेरा जो पर्टिकुलर फेवरेट शेड है ना दैट इज़ चोको न्यूड 03। मैं जब भी कोई न्यूड लिपस्टिक लगाती हूँ दिस इज़ द लिप लाइनर आई ऑलवेज यूज़। अभी भी मैंने यही यूज़ कर रखा है। आई जस्ट लव यूजिंग दिस अपने लिप्स को ओवरलाइन करने के लिए। द रीज़न बीइंग दिस इज़ अ ब्राउनिश सॉर्ट ऑफ न्यूड लिप लाइनर, एक न्यूड ब्राउन कलर है। तो जब आप न्यूड लिपस्टिक लगाते हो ना, अगर आपका कोई पीची कलर भी है, पिंक कलर भी है, जब आप उसको ब्राउन से हल्का सा करते हो
जस्ट लुक एट दैट, तो एक ना हल्का सा पाउटी इफेक्ट आ जाता है आपके लिप्स के ऊपर, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एट द सेम टाइम एक हल्का सा ओम्ब्रे लुक भी आ जाता है, वो कंप्लीटली पीची पीची लुक्स नहीं लगते, पता भी लगता है कि आपके लिप्स जो है वो पाउटी हो रहे हैं, थोड़े से ओवरलाइन हो रखे हैं। दैट इज़ वाई आई कंप्लीटली लव दिस। इसके साथ आप न्यूड ब्राउन लगाओ, पीच लगाओ, पिंक लगाओ, ब्राउन पिंक लगाओ, मॉव लगाओ, हर तरीके का कलर इसके साथ आता है। मतलब इफ़ यू वांट वन सिंगल लिप लाइनर न्यूड कैटेगरी में, यू कैन गो फॉर स्विस ब्यूटी लिप लाइनर इन द शेड 03 चोको न्यूड। ये हर एक न्यूड लिपस्टिक के साथ जाने वाला है। नाउ आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड जब मुझे ये वाला क्वेश्चन आता है कि दी हमारा मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्ट नहीं करता है। रीजन इज यू आर नॉट यूजिंग अ मेकअप फिक्सर। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेकअप सेटिंग स्प्रे एंड अ मेकअप फिक्सर, जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है। सेटिंग स्प्रे इज समथिंग जो आप अपनी मेकअप की लेयर्स के बीच में भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बेस कर लिया, पाउडर किया है, उसके बाद आप सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हो। वो क्या करता है ना, आपके पाउडर को स्किन में मेल्ट करवा देता है। आपकी स्किन पे वो जो डिफरेंट पाउडर की लेयर्स दिख रही होती है ना, उसको स्किन में मेल्ट कर देता है। मेकअप सेटिंग स्प्रे इज फॉर मेल्टिंग योर मेकअप, कि आपका मेकअप जो है वो अच्छा लगे, पाउडरीनेस ना आए। एंड मेकअप फिक्सर इज टू सेट योर मेकअप। मेकअप फिक्सर आपको एंड में यूज करना होता है, ताकि जो भी आपने फेस पे अपना कैनवस रेडी किया है उसको आप अपने सेट कर दिया, अब वो वहाँ से रिमूव नहीं होगा। और एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस का मेकअप फिक्सर इज दिस वन फ्रॉम स्विस ब्यूटी। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, दैट्स समथिंग जो मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि हर किसी का डिफरेंट स्किन टाइप होता है, ठीक है। इसमें एक मैट मेकअप फिक्सर आता है, एक नेचुरल वाला आता है। इफ़ यू हैव रियली ड्राई स्किन, यू वांट अ ड्यूई फिनिश, तब आप नेचुरल वाला मेकअप फिक्सर ले सकते हो। एंड इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, तब आप ये मैट वाला मेकअप फिक्सर ले सकते हो। दिस इज रियली गुड, अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाता है, कोई भी इजीली ले सकता है। द ओनली थिंग इज इट्स स्मेल, इट हैज़ अ वियर्ड स्मेल इन इट, आई डोंट नो व्हाई। ऐसा लगता है परफ्यूम वाली स्मेल है, तो वो चीज़ पे स्विस ब्यूटी को डेफिनेटली काम करना चाहिए। जस्ट मेक श्योर यू आर शेकिंग इट नाइसली, और एक डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस एटलीस्ट होना चाहिए आपके फेस पे इसको स्प्रे करने से पहले। अगर आप इतनी पास से करोगे ना, तो वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है वो आपका मेकअप कंप्लीटली रुइन कर देंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर थोड़ा सा डिस्टेंस हो, एटलीस्ट इतना। Swiss Beauty, you just have to need to work on its fragrance. It literally feels like कि हम एक परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं अपने फेस पे। एंड अब इतना मेकअप हो गया तो घर आके इन सबको उतारना भी है ना, ऐसे मेकअप करके तो सो नहीं सकते, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर गार्नियर माइसेलर वाटर। गार्नियर का माइसेलर वाटर इज़ माई होली ग्रेल। मैं ना कोई महंगा यूज़ करती हूँ, ना इससे सस्ता यूज़ करती हूँ, मुझे यही चाहिए। मतलब इट वर्क्स सो वेल ऑन माई स्किन। मैंने बायोडर्मा का भी यूज़ किया, बट मैं घूम फिर के गार्नियर पे आ जाती हूँ। इसमें छोटी पैकेजिंग भी आती है, बड़ी भी आती है, आपको जो भी चाहिए। एंड इसमें भी 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक ऑयल वाला आता है फॉर ड्राई स्किन टाइप, एंड अगर आपका मेरे जैसा कॉम्बिनेशन है या ऑयली स्किन टाइप है तो आप ये पिंक वाला ले सकते हो। दिस इज़ रियली गुड। मतलब सस्ते प्राइस में, टिकाऊ प्राइस में आपको अच्छा काम ये करके देता है। आपका मेकअप अच्छे से रिमूव कर देगा। आप बस ये है कि 2 से 3 बार अगर आपने हैवी मेकअप किया है तो आपको 2-3 बार रिमूव तो करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी अच्छे से अच्छा भी यूज़ कर लोगे तब भी एक स्वाइप में पूरा नीचे तक की लेयर आपका कोई भी नहीं निकालने वाला। That is the only thing, but it works really well. Yeah guys, that is it for today's video. I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. If you do, please don't forget to give this video a like, share with your friends and subscribe my channel. And I'll meet you in the next video. Till then, bye bye.